विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें? और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं।
सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है। इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए
सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट प्रश्न क्या है जो आपको पूछना होता है स्वयं से? तो ये प्रश्न क्या है? ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑन द अर्थ ये है हु एम आई जे के। हु एम आई यानी मैं कौन हूं। जे है जग, जगत। आप जिस जगत में रहते हो ये जगत क्या है, ये कैसे क्रिएट हुआ है? रात को आप सोते हो ना, एक जगत क्रिएट हो जाता है। आप कुछ देख रहे होते हो सपनों में, वो आपका विस्तार है। सुबह में आपने समेट लिया, तो ये जग क्या है? हु एम आई जे के। ये जे है जग के लिए, और के हर धर्म अलग अलग शब्द कहेगा इन पर। कोई कहेगा कैवल्य अवस्था, कोई कहेगा कर्मात्मा, हर कर्म की आत्मा। हु एम आई जे के, ये के कौन है? मनन कर ले। मन चीजों को देखता है। अगर आपको कहा हॉल में क्या है देखो, तो आप क्या कहोगे? आपकी नजर जाएगी, इधर कैमरा है, इधर लैंप है, इधर कुर्सी है। आप क्या जाओगे? कंटेंट्स पर जाओगे। मगर इनके बीच में जो ब्लैंक है, खालिस्तान, ये नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी आंखों को वैसी ट्रेनिंग ही नहीं है। हम जहां पर भी जाएंगे चीजों को देखेंगे, और हमारी नजर कैसे चेंज होगी? ये देखा, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बीच में क्या था? कागज पर 50 शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के बीच में क्या है? वही है जो शब्दों के पीछे है, तो ये हमें नहीं दिखता। तो आपका शरीर सिर्फ मदद करता है ईश्वर को जानने के लिए, सेल्फ को जानने के लिए, सेल्फ का अनुभव करने के लिए। यानी आपका शरीर मात्र आईना है। इसी आईने में सेल्फ का दर्शन करता है। इस आईने में अगर बहुत सी वृत्तियां है तो ये आईना साफ नहीं है। गहरी नींद में क्या होता है? रात को आप होते हो, मगर फिर भी आपको उसका कोई अनुभव नहीं है। सुबह में क्या होता है? विचार जागृत होते हैं। विचार जागृत हुए तो शरीर का अनुभव जागृत हुआ, और आप कहते हो संसार है। जब संसार नहीं था तो क्या ईश्वर नहीं था? संसार नहीं था तो भी ईश्वर था। वो कौन सी अवस्था में था? ईश्वर ने जब चेतना के साथ जुड़ाव लाया तब संसार निर्मित हुआ। जब दोनों जुड़ते हैं संसार बनता है। जब चेतना गिरती है, चेतना है मगर गिरी है, तो मायावी योद्धा निर्माण होता है। जब चेतना पुनः जागृत होती है, आध्यात्मिक योद्धा पैदा होता है। जैसे जैसे चेतना उठती जाएगी, आप देखोगे कि जीवन में सहजता, सरलता बढ़ती जा रही है। सरल, सहज परंतु शक्तिशाली जीवन आध्यात्मिक योद्धा जीता है। ईश्वर से रिश्ता हमारा किस तरह का है? ईश्वर दुकानदार है जो देना चाहता है, और हम ग्राहक हैं, और शरीर है दुकान जिसको दुकान है। अब भावतोल करने की वजह से इंसान वह चीज़ नहीं पाता जो उसे मिलनी चाहिए। तो ईश्वर को वह भाव दो जो वह चाहता है। पहला विश्वास भाव, प्रेम भाव, ये दो हमारे अंदर दबे हुए हैं, इनको प्रकट करना है। लोग वैष्णो देवी जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, अलग अलग मंदिरों में जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो इतना दूर पहाड़ों पर जाकर क्या होता है? विश्वास रिलीज होता है। जो फिल्में रिलीज नहीं हुई वो डब्बों में ही बंद रहती है, उनका कोई फायदा नहीं होता। तो हमारा विश्वास भी कहीं डब्बों में बंद तो नहीं है, प्रेम हमारा डब्बों में बंद तो नहीं है। इसे खोलना है, इसे जागृत करना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।